एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, आप कहते हैं ध्यान करो, अपने भीतर उतरो, अपने मन को समझो, परंतु मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ मेरा मन मुझे ध्यान करने ही नहीं देता। मैं ज्यादा देर तक आंख बंद करके बैठ ही नहीं पाता। मैं क्या करूँ? बुद्ध उस राजकुमार से पूछते हैं, क्या तुम्हें तलवार चलाना आता है? वह राजकुमार कहता है, हम बुद्ध, मैं तलवार चलाना जानता हूँ। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें हल चलाना आता है? वह राजकुमार कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे हल चलाना नहीं आता। बुद्ध उस राजकुमार से पूछते हैं, तुम्हें हल चलाना क्यों नहीं आता? वह राजकुमार बुद्ध से कहता है, क्योंकि मैंने हल चलाना कभी सीखा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम अपने मन को भी तब तक अपने वश में नहीं कर सकते जब तक कि तुम इसे समझ लो कि यह कैसे कार्य करता है और इसे अपने वश में करने का तरीका क्या है। वह राजकुमार बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, अपने मन को अपने वश में करने का क्या तरीका है? बुद्ध उस राजकुमार से कहते हैं, ध्यान, परंतु तुम ध्यान नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले प्रथम चरण को समझना होगा। कि वह रात को मार बुद्ध से पूछता है, प्रथम चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, 5 इंद्रियां मन का निर्माण 5 इंद्रियों द्वारा होता है, आँख, कान, नाक, नजीब और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से तुमने आज तक जो भी अनुभव किया है उसी से तुम्हारे मन का निर्माण हुआ है। अपने मन को अपने वश में करने के लिए एक भिक्षु, एक सन्यासी इन 5 द्वारों पर पहरा लगा देता है, इसलिए वह ज्यादा आसानी से अपने मन को अपने वश में कर पाता है। लेकिन एक संसारी भी अष्टांगिक मार्ग का उपयोग कर इस मन को रूपांतरित कर सकता है। एक सन्यासी संसार से अलग होने के कारण यह देख पाता है कि उसके भीतर की मिल रहा है, परंतु एक संसारी यह नहीं कर पाता क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय दूसरों के मन में झांकने में लगाता है। जब तक तुम दूसरों के मन में झांकते रहोगे तब तक तुम अपने मन में नहीं जा पाओगे, और जब तक तुम अपने मन में नहीं झांकोगे तब तक इसे समझोगे कैसे, और अगर समझोगे नहीं तो इसे अपने वश में करोगे कैसे? तो पहला चरण है इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा लगाना। दूसरा चरण है अपने भीतर देखना कि बाहरी परिस्थितियों के कारण भीतर क्या हो रहा है। तीसरा चरण है अपने शरीर को समझकर इसे स्वस्थ रखना, क्योंकि ध्यान और ज्ञान तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ है। चौथा चरण है अपनी सा, तू ध्यान केंद्रित करना, उन्हें आते जाते देखना। शुरुआत में तुम्हारा मन विरोध करेगा, परंतु धीरे धीरे तुम इसे समझने लगोगे। इन चारों चरणों को समझने से पहले तुम्हें अष्टांगिक मार्ग समझना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। जो लोग नहीं जानते अष्टांगिक मार्ग क्या है का ज्ञान रहे, मन केवल तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक कि तुम्हारे कर्म गलत होते हैं। उदाहरण से समझो, यदि तुम मदिरा पान करते हो, चोरी करते हो, काम वासना में लिप्त रहते हो, ऐसे लोगों की संगत करते हो जो भटके हुए हैं, तो तुम्हारे भीतर का मार्ग शक्तिशाली होता चला जाता है, जिसका कार्य ही शुभ का लालच देकर दुख देना है। इसके विपरीत अगर तुम उचित भोजन करते हो, ईमानदारी से जीते हो, काम वासना में लिप्त नहीं रहते, ध्यान करते हो, तो तुम्हारे भीतर विवेक जागेगा। तुम्हारे भीतर वह समझ पैदा होगी जिससे तुम अपना अच्छा और बुरा समझ पाओगे। वह राजकुमार बुद्ध से कह सकता है, इस तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें तुम जैसे अपने मन को समझते जाओगे वैसे वैसे जानते जाओगे। वहाँ राजकुमार बुद्ध से कहता है, मैं धन्य हुआ बुद्धों, आपका ज्योति में ज्ञान। तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। स्टोरी डे इंस्पायर्ड 990 दिल से धन्यवाद।